हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2843 काउंट सिमेट्रिक इंटीजर्स। एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। यू आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स लो एंड हाई। एन इंटीजर x containing of 2 cross n digits is symmetric if the sum of the first n digit of x is equal to the sum of the last n digit of x. Numbers with an odd number of digits are never symmetric. Return the number of symmetric integers in the range low and high inclusive. तो आपको दो इंटीजर दिए गए हैं जिसको हम रेंज भी बोल सकते हैं, लो एंड हाई। उनके बीच में आपको उन इंटीजर्स को रिटर्न करना है या उनका काउंट रिटर्न करना है जो इंटीजर एक कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक इंटीजर। सिमेट्रिक इंटीजर क्या होता है? सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है उस इंटीजर्स के अंदर। अगर वो ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स में है, वो सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। अगर वो इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो उसमें भी जो शुरू की, या आप बोल सकते हो जो फर्स्ट हाफ है डिजिट्स का, उनका जो सम है, और जो लास्ट हाफ है डिजिट का, उनका जो सम है, वो इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल, 1 2 3 एक इंटीजर है और इसमें 3 डिजिट है, तो ये तो सिमेट्रिक हो नहीं सकता। 1 1 1 1 ये एक नंबर है, इसका ये जो फर्स्ट हाफ है और ये जो सेकंड हाफ है, इन दोनों का सम है 2 and 2, तो ये एक सिमेट्रिक नंबर है। ठीक है, कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। आपके लो और हाई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10⁴ तक है। सिंस ये एक इजी क्वेश्चन है तो हम आइट्रेट भी कर सकते हैं, तो हम लो से हाई पर आइट्रेट करेंगे। तो जो हमारा आउटर लूप होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी O ऑफ n, या बोल सकते हैं लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी। अब आपको डिजिट्स भी फाइंड करनी है। तो डिजिट्स फाइंड करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप जो भी इंटीजर दिया गया है, जैसे 1 2 1 एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 1 1 एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आप क्या करोगे, जब तक इस इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, आप क्या करोगे, इसको मॉड्यूलो 10 लोगे। जैसे ही आप मॉड्यूलो 10 लोगे तो आपकी लास्ट वाली वैल्यू, या बोल सकते हो लास्ट वाली डिजिट, सेपरेट आउट हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। देन आप इसको, नंबर को, डिजिट को कहीं स्टोर कर सकते हैं, एक एरे में स्टोर कर सकते हैं, टेम्परेरी एरे में। फिर आप ये जो इंटीजर था 1 2 1 1, जो ओरिजिनल एक इंटीजर था, इसको आप 10 से फ्लोर डिवीजन कर सकते हो। जैसे ही आप 10 से फ्लोर डिवीजन करोगे तो ये 1 to 1 बच जाएगा। तो आपको ये फर्स्ट डिजिट मिल गई और आपका नंबर भी ट्रंकेट हो गया। नेक्स्ट आइट्रेशन में आप फिर से इसको मॉड्यूलो करोगे तो ये इस बार बनेगा ये, आपको अगेन 1 मिलेगा और ये 12 बच जाएगा जब आप इसको फ्लोर डिवीजन करोगे 10 से। सिमिलरली आपको फिर 2 मिलेगा और इन दी एंड 1 बच जाएगा और इन दी एंड ये 0 हो जाएगा, और 0 पे हम अपना आइट्रेशन रोक देंगे। तो ये जो लूप होगा नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने का, कितने टाइम्स चलेगा, एट मैक्स कितनी डिजिट हो सकती हैं, क्योंकि 10⁴ है तो मैक्सिमम नंबर हो सकता है 1 2 3 4। तो मतलब 1 2 3 4 5, मैक्स डिजिट ही 5 है, तो ये जो हम लूप चला रहे होंगे ये भी 5 टाइम चलेगा मैक्सिमम। तो हम इसको, अगर हम हर एक डिजिट को चेक करने वाले हैं तो हम 5 टाइम्स अंदर का लूप बोल सकते हैं, या स्टैंडर्ड तरीका होता है लॉगरिथमिक ऑफ 10 ऑफ n। तो अगर मैं इसका log 10 लूँ तो 5 आएगा और ये मेरा इनर लूप होगा। तो अल्टीमेटली ये जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये 1 सेकंड के अंदर आराम से इस क्वेश्चन को सबमिट कर सकते हैं हम। तो चलिए इसी लॉजिक को पाइथन में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले वो फंक्शन यूज कर लेंगे। हाँ, इसमें एक चीज तो रहेगी, जब हम डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो उसके बाद सिर्फ हमें सम यूज करना होगा फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का। तो एक फंक्शन लिख लेते हैं डिजिट्स। ये एक नंबर लेगा n और एक एरे इनिशियलाइज कर लेते हैं एम्प्टी। while n is greater than 0, हम डिजिट में, या ये जो डी एरे है इसमें अपेंड करेंगे n मॉड्यूलो 10। फिर हम n को फ्लोर डिवीजन कर देंगे 10 से। अब हम सबसे पहले चेक तो ये करेंगे, इफ लेंथ ऑफ d डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1, अगर ये ऑड है तो हम सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो इस फंक्शन का नाम हम ये चेक कर सकते हैं, इज सिमेट्रिक। और अगर ये ऐसा नहीं है तो हमें चेक करना होगा ये जो फर्स्ट हाफ है। तो d का फर्स्ट हाफ क्या होगा, जो हमारी टोटल लेंथ आई है,
लेंथ निकाल लेते हैं, एल टी एच, लेंथ ऑफ डी। तो जो हमारी एल टी एच बाय 2 इस इंडेक्स तक हमारा फर्स्ट हाफ होगा, जिसका हम सम निकालेंगे। पाइथन में इस प्रोसेस को स्लाइसिंग टेक्निक बोलते हैं, और सम किसी भी, क्योंकि स्लाइस के बाद एक और लिस्ट आपको मिलती है और सम उस लिस्ट का सम निकाल सकता है। सिमिलरली हम सम निकालेंगे जो सेकेंड हाफ में बचा। अब सेकेंड हाफ में क्या बचा है, एन एल टी एच बाई 2 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक, लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। अगर ये दोनों सम की वैल्यू इक्वल है तो ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं है। हम अपना आंसर इनिशलाइज कर लेंगे बाहर, फिर एक लूप स्टार्ट करेंगे फॉर एन इन रेंज लो टू हाई। क्योंकि हाई इंक्लूसिव है तो पाइथन में हाई प्लस वन करना पड़ेगा, क्योंकि रेंज में ये एक्सक्लूसिव होता है। और इफ इज सिमेट्रिक, एन की वैल्यू ट्रू आई तो हम आंसर को प्लस इक्वल्स टू वन कर देंगे और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इनपुट टेस्ट केसेस को रन करके देख लेते हैं। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को भी रन करके देख लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी पास हो रहे हैं। क्योंकि ये एक इजी क्वेश्चन था तो हम अभी ऑप्टिमाइज्ड तरीके से गए नहीं, हमने कोई और दूसरी एल्गोरिथम डिस्कस नहीं करी। हो सकता है इसका कोई हार्डर वर्जन हो जो मीडियम या हार्ड लेवल में हो, अगर वो आगे फ्यूचर में कभी आएगा तो हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, अभी के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हैं। जो बिगनर है उनके लिए ये क्वेश्चन है जो कुछ सिखा सकता है, बेसिकली लूप कैसे लिखते हैं आई थिंक, बट जो बिगनर लेवल से ऊपर है उनके लिए तो एक काफ़ी फेयरली इजी क्वेश्चन है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।